नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में 25 जून 2024 से सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने हेतु अनिवार्यता एवं बाध्यता बनाई गई। हालांकि ऑप्शनल के तौर पर जहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, ऐप में टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं या अन्य कोई समस्या उत्पन्न हो गई है जिस कारण ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाने में आप सक्षम नहीं हैं, तो जिस प्रकार से पूर्व में आप उपस्थिति पंजी में फिजिकली अपना अटेंडेंस दर्ज करते थे, उस प्रकार से दर्ज करते आए हैं। लेकिन अभी शिक्षा विभाग के द्वारा जो ऑनलाइन अटेंडेंस से जुड़े एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसमें 1 अक्टूबर 2024 से 100% अनिवार्य और बाध्य कर दिया गया है कि आपको हर हाल में ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करने ही होंगे। यदि आप ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज नहीं करते हैं, तो उतने दिनों का आपका वेतन नहीं मिल पाएगा। अर्थात 1 माह के अंदर जितने दिनों तक आप ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, उतने ही दिनों का आप वेतन लेने हेतु योग्य होंगे। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि बिहार भर में 5,59,000 शिक्षक-शिक्षिकाएँ कार्यरत हैं। एक आंकड़ा के अनुसार 4.5 लाख शिक्षक-शिक्षिकाओं के द्वारा रोजाना ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जा रहे हैं। अर्थात कुल यदि देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो 80% शिक्षक-शिक्षिकाएँ ऑनलाइन अटेंडेंस रोजाना बना रहे हैं। अर्थात 1,09,000 शिक्षक-शिक्षिकाएँ रोजाना अब भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1,09,000 जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, वे फिक्स्ड हैं और परमानेंटली यही 1,09,000 शिक्षक-शिक्षिकाएँ ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन 1,09,000 में से 50% से भी अत्यधिक ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं। मैंने पूर्व में भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि उन शिक्षकों का गायब शिक्षक सूची जारी किया गया है। उसमें लगभग 67,000 शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जो परमानेंटली प्रारंभ से ही ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाए हैं। वे इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो जो परमानेंटली ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं, लगभग 67,000 की वैसी संख्या दी गई है, तो उन्हें समस्या हो सकती है। लेकिन जो कभी कभार नहीं बना पाने में सक्षम हो रहे हैं, तो फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। सिर्फ उनका वेतन कट के मिलेंगे उतने दिनों के लिए, यह भले हो सकता है। अब है कि ठीक है, यह अनिवार्य और बाध्य बना दिया गया, लेकिन शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को भी यह पता है भली भांति, SCERT बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को भी पता है यह भली भांति कि अभी बिहार में 100% अनिवार्य और बाध्य ऑनलाइन अटेंडेंस को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालय बिहार के ऐसे सुदूर ग्रामीण इलाकों में है, पहाड़ी क्षेत्रों में है, जंगली क्षेत्रों में है, दियारा क्षेत्रों में है, जहां पर नेटवर्क दुरुस्त नहीं है। भले ही भारत 5G का आनंद ले रहा है, लेकिन बहुत ऐसे भारत के क्षेत्र है जहां पे 2G भी सही से नहीं पकड़ पाता है। तो फिर ऑनलाइन अटेंडेंस 100% अनिवार्य और बाध्य नहीं कर सकते हैं। साथ ही शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, शिक्षा मंत्रालय, SCERT एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को यह भी ज्ञात है कि उसके द्वारा जो ऐप लागू किया गया है, निर्धारित किया गया है, ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जा रहे हैं, उस ऐप में भी कई सारे टेक्निकली खामियां हैं जिसे अब तक दूर और दुरुस्त नहीं किए जा सके हैं। तो टेक्निकली प्रॉब्लम होने के कारण भी बहुत सारे शिक्षक-शिक्षिकाएं ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाने में सक्षम नहीं हो रहा है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से 100% लागू नहीं किया जा सकता है। तो जब नहीं किया जा सकता है, विभाग को भी मालूम है, तो फिर उन्होंने ऑप्शनल अब भी दे रखा है आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कि आप जिस दिन ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाने में सक्षम नहीं हैं और उस दिन यदि आप विद्यालय में हैं, तो आप फिजिकली पूर्व के भांति उपस्थिति पंजी में अपना उपस्थिति दर्ज करें। और यदि आप ऑनलाइन अटेंडेंस भी नहीं बना पाए, उपस्थिति पंजी में भी अपना उपस्थिति नहीं दर्ज कर पाए और आप विद्यालय में आए हैं उस दिन, तो फिर कैसे वेतन मिलेगा? कैसे विभाग अवगत होगे कि आप उस दिन थे जब उपस्थिति कहीं भी आपका दर्ज नहीं है? तो इसलिए आपको जो फिजिकली उपस्थिति पंजी पूर्व के भांति जैसे आप बनाते हैं, उसमें भी आपको उपस्थिति दर्ज करने हैं। यह आपको वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। अब है कि छुट्टी का आप कैसे आवेदन करेंगे? तो छुट्टी हेतु आपका यदि प्रधानाध्यापक के मोबाइल पर मैसेज करते हैं, मान्य नहीं होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करते हैं, मान्य नहीं होगा। आपको फिजिकली आवेदन पत्र देने ही होंगे छुट्टी के लिए, चाहे आप जिस भी प्रकार के छुट्टी ले रहे हों। अब आप कहेंगे कि इमरजेंसी आपको कहीं जाना होगा और आपातकालीन आपको छुट्टी चाहिए, तो फिर आप कैसे विद्यालय जाकर के फिजिकली आप आवेदन जमा करा पाएंगे? तो उस हेतु आपको अपने सहयोगी शिक्षकों का मदद लेना होगा, आपको रूम पार्टनर का मदद लेना होगा। यदि आप अपने घर पे हैं तो घर वालों का मदद लेना होगा, या फिर आप कहीं कमरे लेकर के, डेरा लेकर के रह रहे होंगे,
तो जो भी पहचान वाले आसपास के होंगे उनको आग्रह करके उनसे भिजवाना होगा। कहीं ना कहीं आपको विद्यालय में प्रधानाध्यापक के हाथों में जिस दिन आप छुट्टी ले रहे हैं उस दिन का वो आवेदन पत्र वहां फिजिकली मिलने चाहिए, दूसरे के माध्यम से ही क्यों न जाए, तभी जाकर के आपका छुट्टी ग्रांट होगा। अन्यथा की स्थिति में बिना कहे पूछे अनुपस्थित रहने वाली सूची में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। अब है कि यदि ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाए और उपस्थिति पंजी में भी आपने नाम दर्ज नहीं किया, तो फिर उस दिन आपको साथ कैसे ट्रीट होगा जबकि आप विद्यालय में हैं या नहीं हैं। तो सर्वप्रथम चूंकि 1 साल के अंतर्गत आपको सवैतनिक छुट्टियां दी गई है कि इतने दिनों तक यदि आप छुट्टी पर रहते हैं तो उसका भी वेतन आपको दिए जाएंगे। तो यदि आपका सवैतनिक छुट्टी शेष है तो जिस दिन आप ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाने में सक्षम नहीं हो पाए या उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए तो फिर आपका सवैतनिक छुट्टी में वो आपको संलग्न कर दिया जाएगा, भले ही आप आवेदन प्रधानाध्यापक को नहीं दिए हों तो भी वो आपका दर्ज किया जाएगा। यदि बिना कहे पूछे आप चले गए हों, कोई सूचना नहीं है विद्यालय को, आप अनुपस्थित हों, कोई आवेदन आपने नहीं दिया है, अनुपस्थित हों, तो सवैतनिक छुट्टी आपका शेष बच रहा होगा तो उसमें वो ऐड हो जाएगा। लेकिन यदि सवैतनिक छुट्टी आपके समाप्त हो जा रहे हैं तो फिर लीव विदाउट पे आपका जाएगा, अर्थात उस छुट्टी में आप हैं और उस दिन का वेतन भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका सवैतनिक छुट्टी का दायरा जो है समाप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार के होंगे। मतलब सीधी से आपको यह समझना है कि आप यदि छुट्टी पर हैं और आपने विद्यालय प्रबंधक को कोई सूचना नहीं दिया है, अर्थात प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को कोई सूचना नहीं दिया है, तो आपका कार्रवाई ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, नहीं। पहले सवैतनिक छुट्टी होंगे तो उसमें आपको संलग्न कर दिया जाएगा। यदि सवैतनिक छुट्टी आपका समाप्त हो गए हैं तो लीव विदाउट पे में आपका चला जाएगा। लेकिन आप यदि आवेदन दे देते हैं तो फिर जो है आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो यह आपको ध्यान रखना है, फिजिकली आवेदन ही आपके मान्य होंगे। अब है कि एक और इसमें नया विकल्प जोड़ा गया है कि यदि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, जो एंड्रॉयड फोन चलाना नहीं जानते हैं, जिनको लाख कोशिश करने के बावजूद भी ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप समझ में नहीं आ रहा है, कैसे उनको स्कूल इन करना है, स्कूल आउट करना है, कैसे मार्केट आउट करना है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि अब आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भी एडमिन लॉगिन का एक ऑप्शन दिया गया है और उससे वो लॉगिन करके और अपने विद्यालय के वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो अटेंडेंस ऑनलाइन बना पाने में सक्षम नहीं है तो उन शिक्षक शिक्षिकाओं का ऑनलाइन अटेंडेंस प्रधानाध्यापक खुद ही बनाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा विकल्प शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया इस ऐप पर, क्योंकि बहुत ऐसे पुराने प्रौढ़ हमारे गुरुजन है ना जिनको एंड्रॉयड फोन हैंडल नहीं करने आ पाता है या फिर वो ऐप वगैरह के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, वो नहीं चला पाने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। एचएम को एडमिन लॉगिन का माध्यम से वो शिक्षक शिक्षिकाएं जो है जो नहीं सक्षम है उनके लिए वो अटेंडेंस बना देंगे। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जो आप आवेदन देंगे छुट्टी हेतु, तो आवेदन देंगे छुट्टी हेतु क्योंकि छुट्टी के अलग अलग प्रकार हैं, आधा दर्जन प्रकार के छुट्टियां हैं। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो उसमें भी मार्क्स लीव मॉड्यूल के तहत जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जो फिजिकली जो आवेदन देंगे छुट्टी हेतु, तो उसमें प्रधानाध्यापक क्या करेंगे, वो अपना लॉगिन करेंगे, जो भी एडमिन लॉगिन है उसमें जाकर के, और जिस शिक्षक के द्वारा आवेदन दिए गए हैं छुट्टी हेतु तो उस शिक्षक के नीचे जाएंगे और वहां पे अंकित करेंगे कि यह शिक्षक इस तिथि को किस प्रकार के छुट्टी ले रहा है, तो ये अंकित करना है। तो इस आधार पर अब जो है आप पूरे पॉइंट को समझ लिए। अब वेतन जो आपको बनेंगे वो कैसे बनेंगे, पहला ऑनलाइन अटेंडेंस देखा जाएगा, दूसरा कि ऑनलाइन अटेंडेंस जिस दिन आप बना पाने में सक्षम नहीं हो पाए उस दिन आपका फिजिकली अटेंडेंस बना है तो रजिस्टर में भी आपको देखे जाएंगे। फिर आपने जो छुट्टी लिया या बिना कहे पूछे भी छुट्टी पर चले गए थे तो वे छुट्टी सवैतनिक था या फिर लीव विदाउट पे था, वो देखा जाएगा। सवैतनिक है तो पेमेंट दिए जाएंगे, लीव विदाउट पे है तो वेतन नहीं दिए जाएंगे। आपने आवेदन दिया अथवा नहीं दिया तो एचएम साहब जो है वो एडमिन लॉगिन में जाकर के आपका शिक्षक के सामने उसे अंकित कर पाया अथवा नहीं कि कौन किस प्रकार की छुट्टी थी। सवैतनिक होगा तो वेतन दिए जाएंगे और सवैतनिक नहीं होगा तो वेतन काट लिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे उस दिन का। तो ये सारे विवरण जो है वो प्रत्येक माह बीओ के पास जाएगा और बीओ डीपीओ के पास भेजेंगे और इन आधारों पर आपका वेतन निर्धारित होगा। तो यह घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है कि जिस दिन आप ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाए, आप स्कूल में थे, उस दिन का भी वेतन आपको नहीं मिल पाएगा। इसको लेकर के आपको डरने सहमने घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी शिक्षा विभाग को भली भांति पता है कि क्या खामियां हैं और किन किन प्रॉब्लमों को फेस कर रहे हैं आप शिक्षक शिक्षिकाएं। इस वजह से वैकल्पिक व्यवस्था आप सभी को दिया गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।